नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय के पुस्तक के पाठ 7 भिन्नों का जोड़ घटाना में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ भिन्नों का जोड़ घटाना का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये भिन्नों के जोड़ घटाने के जोड़ घटाव के ऊपर ये पाठ आधारित है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। यदि हम नवाचार की नवीनता के बारे में बात करें तो प्रस्तुत पाठ में जो कॉन्सेप्ट है उसे छात्र जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं उस समय इसका दोहराव करते हैं, इसे बोलते हैं, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में तो नवाचार के क्रियान्वयन में जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं उस समय छात्र भिन्नों का जोड़ घटाना आपस में जो से ज़्यादा जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं और उसकी जो जानकारी होती है वे बताते हैं, जिससे कि वे इस भिन्नों से संबंधित जानकारी को दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। यदि हम नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की बात करें तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। जितना कि समय शिक्षकों को समय लगता है उपस्थिति दर्ज करने में, उतना ही समय इसके नवाचार के क्रियान्वयन में भी लगता है। आइए हम बात करते हैं पूर्व प्रबंधन के बारे में। इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षक जो पाठ है भिन्नों का जोड़ घटाना, इससे संबंधित जो जानकारी को दोहराना है, जो थीम है, वह पूरी निर्धारित रहती है कि जो योग है या अंतर को छात्र जब उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी तो वे जो अनुपस्थित छात्र हैं स्वयं के अनुक्रमांक में जो अनुपस्थित छात्र हैं उनकी संख्या को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या तो योग करेंगे या अंतर करके और उसका उत्तर वे बताएंगे। जो अनुशासन है उसका पालन उन्हें करना होता है। इसी के साथ साथ विनम्रता का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अनुशासन का ध्यान इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि अगर एक की उपस्थिति दर्ज की जा रही है और सभी छात्र अगर एक साथ कहेंगे, एक साथ बोलेंगे तो इसमें परेशानी आ सकती है इस नवाचार के क्रियान्वयन में। तो इसीलिए अनुशासन का इसमें विशेष महत्व है। आइए हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाती है। यहाँ जिसका अनुक्रमांक 1 है, जैसे ही शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 1 तो अनुक्रमांक 1 वाला जो छात्र है वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और कहेगा 1/30 प्लस 2/30। यहाँ पर अनुक्रमांक 1 स्वयं का अनुक्रमांक है उसका, 30 यहाँ पर छात्रों की संख्या है और जो योग किया जा रहा है वह योग 2/30 है, क्योंकि आज जो कक्षा है उसमें 2 छात्र अनुपस्थित हैं। 30 में से 2 छात्र अनुपस्थित हैं, 28 छात्र आज आए हैं। जिसका अनुक्रमांक 1 है वह अनुक्रमांक 1 वाला छात्र खड़ा होकर बोलता है 1/30 प्लस 2/30, तो वह दोनों को आपस में जोड़ता है और उसका उत्तर बताता है 3/30। तो इस तरीके से छात्र अपनी उपस्थिति बताता है। ऐसे ही जिसका अनुक्रमांक 2 है वह इसमें से अपने जो उपस्थिति है उसमें से घटाता है अनुक्रमांक 2/30 माइनस, अगर मान लीजिए 1 अगर नहीं आया है छात्र तो 1/30, तो 2/30 में से 1/30 जाते हैं तो 1/30 उसका आंसर आता है। तो इस तरीके से जोड़ना और जो जोड़ और घटा के उपस्थिति के माध्यम से भिन्नों का जोड़ घटाना ऐसे क्रियान्वित किया जाता है। शिक्षक इसी प्रकार से एक एक करके सभी अनुक्रमांक को पूर्ण कराते हैं और छात्रों को भिन्नों से जोड़ घटाने से संबंधित जानकारी को दोहरा पाते हैं, उन्हें पूर्ण करा पाते हैं। अगर हम बात करें नवाचार की क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में तो इस नवाचार में जो अंकों का स्थानीय मान है 3 अंकों की जो संख्याएं हैं सबसे बड़ी तक 100 से लेके 999 तक, इसमें अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कर पाते हैं। भिन्न और जो जोड़ना घटाना ये कर पाते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित कर पाते हैं और वह इसमें अंकों को बांट भी पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनके पास 12 टॉफ़ी या 12 चॉकलेट है और उन्हें अपने 3 दोस्तों में आपस में बांटनी है, तो वे उसे जो 3 दोस्त हैं उनमें प्रत्येक को 4-4 दे सकते हैं, तो वे भाग करते हैं इसके लिए और इसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से उन्हें जानकारी प्राप्त होती है और भिन्नों का महत्व पता चलता है। जो अपरिचित शब्द आते हैं उनके जो अर्थ होते हैं शब्दकोश से ढूंढते हैं। इसी के साथ साथ जो स्वयं की भाषा है उसमें वे मौखिक भाषा भी करते हैं, भाषा की बारीकियों को ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करें NCF 2005 की, चूँकि ये जो नवाचार है बाल केंद्रित है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है, इसलिए ये NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यदि हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की तो उनके लिए भी ये बहु उपयोगी है, क्योंकि जब उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है उस समय जो शब्द और या जो जानकारियाँ
छात्र एक एक कर बताते हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं इसे सुन पाते हैं और सुन के उनका दैनिक जीवन में उपयोग वे भी कर पाते हैं। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार इसे कब पढ़ाया जाना चाहिए, तो उसका जो उत्तर प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इसे अक्टूबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से प्रस्तुत पाठ में भिन्नों का जोड़ घटाना में हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में समझा। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे नवाचार हैं जो इस प्रस्तुत पाठ में क्रियान्वित किए जा सकते हैं। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अपने विद्यालय या कक्षा में इस नवाचार को आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।